वेलकम टू ओसीएस बाय रंजन यूट्यूब चैनल। आज आम सीपीटी 2020 क्वेश्चन डिस्कसन करवा। ता पूर्व समस्त को कही रखुची टेस्ट सीरीज भी आम पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हो सारी। निश्चित भाव में ओसीएस बाय रंजन ऐप टी को डाउनलोड कर जॉइन करेंगे जो आपण मानक बहुत हेल्प हो पार। बाकी किसी इनफॉरमेशन ऐप रे चैट सेक्शन अच्छी सर सहित जाए कथा हो दिंतु। आज आम कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2020 पॉलिटिकल साइंस पेपर एनालिसिस करने को जाऊँ जो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी माने कौन? ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी गोटे ओल्ड पॉलिटिकल थ्योरी जो यूटोपियन आइडियलिस्टिक एंड फिलोसॉफिक आइडिया मानक बेसी फोकस करा जाउतिला। जो प्लेटो अरिस्टोटल थिंकर मानक थिंकिंग मानक देखा मिलता है सेटा ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी कह जाए। तो कह जाए नॉट ए फीचर माने स्पेकुलेटिव कह जाए फिलोसफी इटसेल्फ ए स्पेकुलेटिव। तो यहाँ तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी रे जाए इट इज प्रेस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव माने जो नॉर्म्स वैल्यूज एथिक्स केमिति हेबा कथा कह जाए तो कह जाए से आम नॉर्मेटिव कहूँ। तो नॉर्मेटिव भी आम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी रे जाए। क्वालिटेटिव भी कहि परबा क्वांटिटेटिव एटा गोटे मॉडर्न थ्योरी रो पार्ट कहीपर बिकज ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी रे केबे भी डाटा कलेक्शन ऑब्जर्वेशन फैक्ट बेस्ड हुए नहीं। बस ये आमर नॉर्म्स वैल्यूज देखा मिली था। तो क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म रे सब पहले फैक्ट बेस्ड रियलिटी को देखा जाए। तो यार फर्स्ट ऑप्शन अच्छी इट एक्सेप्ट मेटा नैरेटिव। यार फर्स्ट ऑप्शन रे ही आमर आंसर मिल जाउची बिकॉज पोस्ट मॉडर्निज्म नेवर एक्सेप्ट मेटा नैरेटिव इट ऑलवेज रिजेक्ट मेटा नैरेटिव। बिकॉज मेटा नैरेटिव माने कौन? मेटा नैरेटिव माने गोटे हिस्टोरिकल नैरेटिव। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी गोटे स्वाधीनता संग्रामी थिले। इटा गोटे हिस्टोरिकल नैरेटिव किंतु मेटा नैरेटिव ऑफ नैरेटिव माने मोड़ी भांगिकी कहवा महात्मा गांधी गोटे स्वाधीनता संग्रामी थिले एवं से गोटे रोटी खाई आम ब्रिटिश मान को हर इट इज पॉसिबल नाई ना। यहाँ बस मन गढ़ा कहानी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म केबे भी मन गढ़ा कहानी को एक्सेप्ट कर न थाई। तो ऑप्शन ए रे ही देखा मिल जाऊँचे यहाँ आमर पोस्ट मॉडर्निज्म रो फीचर नुहे। तो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी डज नॉट एम्फासिस ऑन। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी माने कौन? जो मिली बसिकी लोक मान सहित डिस्कसन करके गोटे पॉलिसी डिसाइड हुए ताको डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी कह जाए। तो डिस्कसन करके होता है सिविक कल्चर डिस्कसन करके होता है ये ओपन डिस्कसन भी हुए कॉमन इंटरेस्ट भी थाए इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आम डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी रे केवे भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखा जाए न था। इट ऑलवेज एम्फासिस ऑन कॉमन इंटरेस्ट केबे भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखी न था। कारण डेलिबरेटिव रे डिस्कसन करके पॉलिसी डिसाइड हुए तो से इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखिबो कि नहीं ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ए फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज प्रॉमिस्ड बाय एथिरे क्वेश्चन अछि फेडरेशन ऑफ इंडिया केबे प्रॉमिस्ड करा जायथिला। यार फर्स्ट ऑप्शन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज आल्सो नोन एज मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया होइथिला मुस्लिम माननकु। ऑप्शन बी रे अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे भी आमर सेपरेट इलेक्टोरेट सिख एवं अन्य मैंने कम्युनिटीज मानक दि जाइथिला। तो ये भी फेडरेशन रो कथा आसे नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे आमर फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज प्रॉमिस्ड होइथिला। तो ऑप्शन सी इज राइट। आ गोटे देखिदेबा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट रू गोटे लॉ पास होइथिला टू ग्रांट इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो ऑप्शन सी इज 80 फेडरेशन रो कथा उठा होइथिला। क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड द वर्ड सेक्युलर सोशलिस्ट एंड इंटीग्रेटेड इन द प्रीएम्बल। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1976 रे आमर
सेकुलर सोशलिस्ट इंटीग्रिटी प्रिएम्बल रे ऐड करा जाइथिला। तो ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1976 एवं 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एटा मने रखिबा कथा। क्वेश्चन नंबर 6 Power of the President to promulgate the ordinance during the process of the Parliament is enshrined in ordinance रो कथा जेहेतु आसीची आर्टिकल 123 एटा सब मने रखिबा जिनिस सब ही अच्छे एठी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आर्टिकल 123। Question number 7 Who of the following has argued that negative freedom is superior to positive freedom? Negative freedom is superior to positive freedom. इसिया बर्लिन ऑप्शन नंबर ए। ये गोटे बहुत ही इजी क्वेश्चन टे। इसिया बर्लिन गोटे लिबरल पॉलिटिकल थिंकर थे जी कि लिबर्टी को दुई भाग में विभक्त करते गोटे पॉजिटिव और गोटे नेगेटिव। आउ नेगेटिव लिबर्टीर से सपोर्टर थे आम इसिया बर्लिन। तो से कही नेगेटिव फ्रीडम इज सुपीरियर टू पॉजिटिव फ्रीडम। तो ऑप्शन नंबर ए इसिया बर्लिन। हु अमंग द फॉलोइंग सेड इक्वल्स आर ट्रीटेड टू बी इक्वली एंड अनइक्वल्स आर अनइक्वली इनजस्ट अराइज व्हेन द इक्वल्स आर ट्रीटेड अनइक्वली एंड ऑल्सो व्हेन द अनइक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वली। यहाँ अरिस्टोटल सेट था। यहाँ बस मन रखा कथा सब यहाँ बस बुकिश नॉलेज सब किए कही कौन कही यहाँ अरिस्टोटल थिंकिंग ही थिला। क्वेश्चन नंबर 9 मैच द फॉलोइंग जॉन रॉन्सकर थिला भेल ऑफ इग्नोरेंस। माइकल सैंडलकर बुक थिला गोटे प्रोसीजरल रिपब्लिक एंड द अनकम्बर्टेड सेल्फ। तो यहाँ तो प्रोसीजरल रिपब्लिक ही कही। थॉमस पॉक गोटे बहुत बड़ कस्मोपोलिटिक्स थिले। से विश्व बंधुत्वर भावना को मानुले। तो विश्व बंधुत्वर भावना को जेहेतु मानुले ग्लोबल जस्टिस थॉमस पॉक और रहा कि वेलचर कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। Question number 10 Who among the following called the dominance of Congress rule in India as the Congress system? Congress system माने रोजनी कोठारी। Option A is correct रोजनी कोठारी। Question number 11 also match the following। ये सब मन रखा जिनिस सब अच्छी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 रे होता। बहुजन समाज पार्टी 1984। भारतीय जनता पार्टी 1980 रे होता। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 रे होता। ये सब मन रखा जिनिस सब अच्छे। क्वेश्चन नंबर 12 Who among the following said classical politics in India is marginal? यहाँ ऑप्शन ए हम। According to Ray Marquez, comparative politics in the past was past माने ट्रेडिशनल। तो यार फर्स्ट ऑप्शन देखिए नॉन पैरिशियल एंड एनालिटिक। नॉन पैरिशियल माने कौन नेरोअर इंटरेस्ट और नेरोअर थॉट और एनालिटिक माने एनालिसिस करवा। ये गोटे मॉडर्न थ्योरी पार्ट। तो यार ऑप्शन ए ही जना पड़ जाए नॉन पैरिशियल एंड एनालिटिक। तो यहाँ गोटे मॉडर्न थ्योरी पार्ट। तो ये अच्छी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन द पास्ट माने ट्रेडिशनल कौन थी। तो आमर ऑप्शन ए को छाड़ी दे बाकी तीन जो अच्छे से ही माने ऑप्शन बी ही राइट। क्वेश्चन नंबर 14 Which of the following is not true of advanced capitalist state? Advanced capitalist state आम इंडिया को भी फॉर एग्जांपल नहीं पारो। आमर इंडस्ट्रियलिस्ट हाईली इंडस्ट्रियलिस्ट होता है। लार्ज प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी थाए। तो ये दुटा देखा इक्वल पावर एंड इक्वल पॉलिटिकल पावर एंड इलिट हेजिमनी माने कौन माने इलिट माने कौन जोटा इकोनॉमिकली सोशली रिच थे से आम इलिट कही था। तो आमर इंडिया रे इलिट हेजिमनी चले ना नहीं माने आम जो बड़ बड़ इलिट माने अच्छा लाइक अंबानी तांकर भी तो कथा चले ना आम इंडिया रे। तो यहाँ भी कैपिटलिस्ट स्टेट जीव लेकिन इक्वल पॉलिटिकल पावर केबे भी गोटे कैपिटलिस्ट स्टेट रे थाए नहीं सब बेले अनइक्वल पावर ही थाए। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एडवांस कैपिटलिस्ट स्टेट माने इक्वल पॉलिटिकल पावर। क्वेश्चन नंबर 15 Who said administration has to do with getting things done with the accomplishment of defined objectives? यहाँ सब मन रखा जिनिस ही सब अच्छी। यहाँ आम लिथुअर बुलिक देते जे कि से आउ गोटे थ्योरी देते पोस्ट माने ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्ट बजेटिंग भी था। यहाँ भी गोटे फेमस थ्योरी थिला। क्वेश्चन 16 द थ्योरी ऑफ प्रेजमेटिक सोसाइटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ प्रेजमेटिक सोसाइटी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेस्ड ऑन। एक प्रेजमेटिक सोसाइटी देखा मात्र ही आमको फ्रेडरिक्स कथा मन पड़ जावा कथा बिकज से इकोलॉजिकल थ्योरी देते आम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे। यार ऑप्शन सी ठीक अच्छे स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक्स डेवलपिंग कंट्री मानक से प्रेजमेटिक सोसाइटी कहते। तो ये ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17 हु कॉइन्ड द टर्म न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। यहाँ क्रिस्टोफर हुड
गोटे बुक थिला ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सेशन 1991 से प्रथम थर पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट टर्म कथा कही तो क्रिस्टोफर हुड इज करेक्ट ऑप्शन Christopher Hood is correct option. Question number 18. Which of the following is not a feature of Treaty of Westphalia? Treaty of Westphalia गोटे well known treaty हिथिला समस्ते जानी ही थिबो. It was signed in the year of 1648 to end the 30 years of war in Europe. The Treaty of Westphalia following features थिला it has 30 years of war को end करके state रो sovereignty establish करिवो legal equality of the state भी provide करिवो rule of law देखो किंतु origins of the state and church केबे करिवो केबे भी नहीं because एथि पई ही तो हमरो Treaty of Westphalia हिथिला it always detach the state and the church. The option C is right. Convergence of the state and church is not a feature of Treaty of Westphalia. Question number 19. Which of the following is not a core assumption of neo-realism? Neo-realism रे हमर absolute gain रो concept थाई तो इटा तो ऑप्शन सी रे ही स्टेट आर मेनली इंटरेस्टेड इन एब्सोल्यूट गेन रो ही दे दीची तो ऑप्शन सी इज राइट हियर. Question number 20. The Star War was initiated by the USA as a part of आम स्टार वार कौन प्रथम जाना स्टार वार प्रथम स्ट्रेटेजिक डिफेन्स इनिशिएटिव SDI थिला तापरे ताको निकनेम कर देकी स्टार वार प्रोग्राम कहि दिया गला. स्टार वार माने यह गोटे मिसाइल डिफेन्स सिस्टम इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट USA फ्रॉम द अटैक बाय स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन जो थी कि तुमको जदि कि मिसाइल अटैक करुछि तो ताको आकाश रे ही ध्वंस कर दियो. तो से दृष्टि देखा केमी लगे मैंने स्टार भितर वार होची बोली देखा मिली था ना तो से स्टार वार कर दिया गला. तो ऑप्शन ए इट इज ए मिसाइल डिफेन्स सिस्टम यूएसए करथिला गोटे मिसाइल डिफेन्स सिस्टम. Question number 21. Which of the following does not figure in Almond and Bharba's classification of political culture? Almond and Bharba गोटे बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंट थिंकर थिले हमर पॉलिटिकल कल्चर से तांको बुक थिला द सिविक कल्चर लिखी बुक तो से कही आम पॉलिटिकल कल्चरटा थ्री टाइप विभक्त करी गोटे पारोचियल सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेटिव. यह तो बहुत ही भास्ट थ्योरी यार बेसिक थिला पॉलिटिकल कल्चर थ्री टाइप ओरिएंटेशन को शो करे जो थे कि लोक मैंने निज भावना को चिन्ह पारुथिले जोटा कि कॉग्निटिव ओरिएंटेशन इफेक्टिव ओरिएंटेशन एंड इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन. तो इतने तो अच्छी कॉग्निटिव इफेक्टिव इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन अच्छी तो एम्पिरिकल ओरिएंटेशन ये नथिला तो ऑप्शन सी इज राइट. Question number 22. Who of the following initiated new federalism? न्यू फेडरलिज्म माने आम स्टेट को जो पावर दियो और सेंट्रलाइजेशन को कम करो सेटा हमर न्यू फेडरलिज्म रो कॉन्सेप्ट सेटा हमर न्यू फेडरलिज्म रो कॉन्सेप्ट थिला तो एटा रोनाल्ड रेगन देथिले. Question number 23. Who said public policy is a purposive course of action followed by an actor to set of actors in dealing with a problem or matter of concern? ये सब मन रखा जिनस ये सब मन रखा जिनस गुड़ा ही है. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. तापर आम जा क्वेश्चन 24 को जीवा. हु सेड बजेट इज समथिंग मच मोर देन ए मेयर एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. ये किए कहते आम निग्रो ये सब मन रखा जिनस गुड़ा ही है. तापर आम जा क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट माने कौन गोटे सिंपल मोराल अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल ट्रांसपेरेंट थी ताको स्मार्ट कह जाए तो ऑप्शन सी स्मार्ट फुल फॉर्म सिंपल मोराल अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट. आम जा क्वेश्चन नंबर 26. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज ऑफ हाइपर ग्लोबलिस्ट इज करेक्ट? प्रथम आम जाना हाइपर ग्लोबलिस्ट माने कौन. हाइपर ग्लोबलिस्ट मतलब कहते एमती गोटे दिन आसो जो कि नेशन स्टेट आर बिकमिंग लेस रिलेवेंट रिलेवेंट नेशन स्टेट रो किसी रिलेवेंट ही हेबो नहीं एवं द ग्लोबल गवर्नेंस विल रिप्लेस ऑल द नेशन स्टेट आउ से आम ग्लोबल गवर्नेंस ही सबुठू हायर पोजिशन रे रहिबो. तो ऑप्शन ए इज एठी करेक्ट. ग्लोबलाइजेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट ए डिमिनिश ऑफ द सोवरेन नेशन स्टेट. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 27. द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी ओरिजिनेटेड इन द रिपोर्ट ऑफ ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रे हमर ओरिजिनल रिपोर्ट आसीथिला ह्यूमन सिक्योरिटी उपरे. तापरे क्वेश्चन नंबर 28. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द टर्म स्ट्रेटेजी ऑफ द कॉमन्स कॉइन्ड बाय हार्टिन गोटे बुक लिखिले स्ट्रेटेजी ऑफ द कॉमन से माने स्ट्रेटेजी ऑफ द कॉमन माने फॉर एग्जांपल छोट छोट गाँव में फार्मर मैंने अधिक चाष करने जंगल को चली दिखती जो कि जंगल ह्रास होगा सहित पक्षी पशु मैंने भी मरी जाती जोटा गोटे जदि सेमती सब फार्मर फॉर एग्जांपल छोट छोट गाँव में अधिक चाष करने जंगल को चली फॉर एग्जांपल छोट छोट गाँव में कृषक मैंने अधिक चाष करने आम जंगल को चली दिखती जो कि
जंगल ह्रास होगा सहित पशु पक्षी मैंने भी बहुत मरी जाती तो सेटा गोटे परमानेंट डिफरेस्टेशन हो पारे आगक जाकि जदि से गोटे कृषक से कर सब कृषक मैंने जमीर ना जदि जाली बसिले आम निया लगे जंगल को तो परमानेंट डिफरेस्टेशन हो ना नहीं तो स्ट्रेटेजी ऑफ द कमर यहाँ ही कहे द ऑप्शन डी इज राइट हियर 29 हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट प्लेटोस रिपब्लिक इज ए ड्रामाटाइज फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लाइफ किए कही ये सब मन रखा जिन गुड़ा ही अच्छी तो यहाँ सी.वी. मैकफर्सन कही क्वेश्चन नंबर 30 amongst the following whose political theory is based on nominalism प्रथम आम जाना नॉमिनलिज्म माने कौन नॉमिनलिज्म इज ए डॉक्ट्रिन जो थी कि कह जाए यूनिवर्सल और जनरल आइडियाज जो भी यूनिवर्सल और जनरल आइडियाज मैंने अच्छे गोटे रियल आइडियार नाम मात्र फॉर एग्जांपल आम गोटे नंबर नहीं जाऊ गोटे संख्या नंबर टू जदि जहाँ सहित जोड़ी होची माने 2 मीटर कपड़ा देवी 2 फुट्र गात तो ये नंबर 2 निजर किसी वजूद ना सी जहाँ सहित जोड़ी होची तापर जाए तार वजूद आसूँ तो कहते कि यूनिवर्सल और जनरल आइडिया अच्छे गोटे रियल आइडियार नाम मात्र तो ये नॉमिनलिज्म आइडियाटा मोर अबाउट रियलिस्ट तो आमर हब्स गोटे थे जे कि रियलिस्ट थिंकर थे तो ऑप्शन ए इज राइट हियर क्वेश्चन नंबर 31 हु अमंग द फॉलोइंग गेव द रिवोल्यूशनरी स्लोगन ऑल पावर टू द सोवियट्स देते आमर लेनिन क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट ये सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद क्वेश्चन तो ये यजुर्वेद करेक्ट अच्छे ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 33 हु सेड द किंग इज ए लॉजिकल आउटकम ऑफ सोशल नीड ये क्वेश्चन आम इंडियन पॉलिटिकल थॉट रू आसी तो अग्नसूत ही कही गोटे अग्नसूत गोटे चैप्टर अच्छी तो से चैप्टर ही आसी यहाँ अग्नसूत ही कही क्वेश्चन नंबर 34 इन व्हिच ईयर अबुल फजल वाज असैसिनेट यहाँ बस रट्टू क्वेश्चन माने ही 11 अगस्त 1602 रे से एसोसिनेट होती है नंबर 35 द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड विथ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी माने पार्टिसिपेट करवा तो मैंने से जनरल व्हिल को देखा जाए समस्त व्हिल को लेकर चलवा पार्टिसिपेट करवा तो आम रूसोर आइडिया थिला सेटा तो आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वाज ओरिजिनेटेड विथ रूसो Who among the following said that conscription is not to be regarded as an unwanted infringement of liberty? कनस्क्रिप्शन माने कौन जो कि जबरदस्ती आर्मी रे भर्ती करा जाउथिला तो से आम जे भी प्रिस्ली कहते यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार रे स्टार्ट होता जितेबले कि समस्त को जबरदस्ती वार रे जावाई कहते तो से ही कनसेप्ट आसीला क्वेश्चन नंबर 37 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेरी वॉलसनक्राफ्ट राइटिंग तो ये सब रट्टू क्वेश्चन गुड़ा ये सब से लिखी ऑप्शन ए बी सी लिखी सब हिस्ट्री ऑफ वुमेन सफरेज से लिखी हिस्ट्री ऑफ वुमेन सफरेज एलिजाबेथ लिखी हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ रेनेसेंस फादर ऑफ रेनेसेंस क्या कहुला फादर ऑफ रेनेसेंस आखि मुझे कि राजा राममोहन रॉय फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस नेम रेलवे स्टेशन इन साउथ अफ्रीका वेयर गांधीजी वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन थ्रो ही वाज ट्रावेलिंग विद टिकेट साउथ अफ्रिकार क्यों रेलवे स्टेशन गांधीजी को ठेली दिया होता जब कि ठेली दिया होता जब कि सी गोटे रिजर्व टिकेट पाखरे थिला तो ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 40 इन व्हिच ईयर सावरकर वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा सावरकर केबे प्रेसिडेंट हिसाब से इलेक्ट होते हिंदू महासभा हिंदू महासभा हम 1937 रो 1943 पर्यंत होता तो ऑप्शन सी इज करेक्ट द ईयर ऑफ 1937 सावरकर वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द हिंदू महासभा मीन्स द फॉलोइंग थिंकर मानकर थ्योरी और तार कॉन्सेप्ट ये सब फेमिनिज्म रू आसी लिबरल फेमिनिज्म फर्स्ट लिबरल फेमिनिज्म इक्वल राइट्स ऑफ द वुमेन एंड मेन समस्त को इक्वल राइट मिलवा कथा कहला मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहला कि वुमेन मानको सब बेले गोटे प्रोडक्ट ऑफ द क्लास सोसाइटी हिसाब से ऑपरेट करा जाए तो ऑप्शन आई इज राइट वुमेन ऑप्शन आई इज राइट रेडिकल फेमिनिज्म यहाँ कहे कि पुरुष मानकर दरकार ही नहीं महिला माने निजे सब करें तो इशू ऑफ सेपरेटिज्म एंड लेस्बियनिज्म ब्लैक फेमिनिज्म तो से एम्फासिस ऑन रेशियल डिफरेंस ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो कॉन्सेप्ट अच्छी सेटा हु सेड वन इज नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स ए वुमेन साइमन ही कही साइमन गोटे बहुत प्रोमिनेंट थिंकर आम सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट रे से द सेकेंड सेक्स बुक रे ए कॉन्सेप्ट लिखी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 फेमिनिस्ट थिंकर एंड तांकर वर्क्स माने बेटी फ्राइडमैन सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म रे गोटे बहुत प्रोमिनेंट थिंकर थिले से लिखिथिले ए द फेमिनिस्ट मिस्टिक कार्टे मिलेन से सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट करथिले आ तांकर थिला सेक्सुअल पॉलिटिक्स
ऑप्शन नंबर थर्ड इवाफ्रिक्स सब पिले पैट्रियार्कल एटीट्यूड विषय कहते तो पैट्रियार्कल एटीट्यूड तो गोटे सी गोटे बंचिला सी रो ऑप्शन सेकंड arrange chronologically the formation of the following women organization and select the correct code given below all India Women's Confederation, National Council for Women, National Federation for Women, National Federation of Women India, Community on the Status of Women. एटा सबू ही एटा chronologically ही दिया है तो option A is right here. Question number 45. Who of the following is not an ecofeminist? इकोफेमिनिस्ट आइडिया देते आम बेटी फ्राइडमैन से कहते कि मदर नेचर बहुत पाखे अच्छे फेमिनिन आइडिया सहित लाइक इट इज इंटर कनेक्टेड जमी माँ तार गर्भर आमको जन्म दिए आमर केयर करे पाली पोषी बड़ करे सेमती ही आम मदर नेचर माने पृथ्वी आमको फसल दी भरण पोषण कर बड़ कर नेचर रे मनीष जमी तार डोमिनेंस करुच्ची मदर नेचर रे मनीष जमी तार डोमिनेंस करुच्ची इन मॉडर्न टाइम सेमती ही लोक मैंने महिला मान प्रति डोमिनेंस करुँच तो जदि मदर नेचर को आम प्रोटेक्ट करवा तो सेमती ही फिलिंग्स आसो कि समाज वोमेन मानक भी प्रोटेक्ट करवा कथा तो यह हूँ इकोफेमिनिस्ट इकोफेमिनिस्ट इज कनेक्टेड टू मदर नेचर यार ऑप्शन सी इज करेक्ट अलेक्जेंडर कोलंथाई इज की फिगर इन अलेक्जेंडर गोटे मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थे तो ऑप्शन सी इज योर राइट से गोटे सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थे क्वेश्चन नंबर 47 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ मेरी वॉल्सनक्राफ्ट माने मेरी वॉल्सनक्राफ्ट गोटे रेडिकल फेमिनिस्ट थे तो से कहते कि हाउसवाइफ बन घरे रुह भल फैमिली लाइफ बन सो हियर सी अप्लाइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिबरल वैल्यूज इन वुमेन ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट हियर 48 which of the following is not a part of women's movement in India option C is right here because Dhulia movement is not a movement question 49 in Gujarati question number 49 the Gujarati translation of the onto the last is called onto the last John Ruskin पर लेखा थिला जे कहथिले समस्तंका संगरे बढ़िबा तो हियर ऑप्शन बी इज राइट सर्वोदय From which place did Gandhi start the famous Salt March on 12th March 1920? एथरे प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छे एटा 1920 नह 1930 रे हमर सल्ट मार्च स्टार्ट होता जोटा कि आम साबरमती स्टार्ट हो दांडी तक चली यात्रा करी ऑप्शन डी इज राइट क्वेश्चन नंबर 51 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इज एसोसिएटेड विथ द नेम ऑफ गांधीजी डू और डाई डू कर नहले मर यहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट रे कहते महात्मा गांधी यहाँ एसोसिएटेड होते महात्मा गांधी सहित क्वेश्चन नंबर 52 व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन गांधी इरविन पैक्ट ये सब मन रखा जिनिस गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन मार्च 5 1931 Number 53. Who compared the Dandi March to the Napoleon's March to the Paris on his return from Elba? It is Subhash Chandra Bose compared करथिले. Question number 54. Whom did Gandhiji nominate to lead the Satyagraha during the Dandi March? The event of his arrest. During the Dandi March, Gandhi कहथिले जदि मते के अरेस्ट करे तेबे बे तमे Dandi March चालुथिबा कथा तो से तांका नोमिनी आवास को देथिले. Question number 55. Gandhiji started Satyagraha in 1990 to protest against the Itahava Rowlatt Act. Question number 56. The Department of Administrative Reform and Public Grievances in India processed a framework for good governance in the form of option A is right here, Code of Governance. Question number 57. Markets are not a natural friend of people. They have to be made people friendly. Who said this? It is मन रखिबा question गुड़ाक तो option C John Robinson कहथिले कि markets are not the natural friends of people. They have to be made people friendly. The following according to the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific escape the characteristic of good governance. Select the correct code given below. Good governance has 8 major characteristics: participatory, conscious oriented, responsive, effective, efficient, equitable and inclusive. The governance रे universal adult the good governance रे universal adult participation थाए पर्सनाल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ केबे भी निजे निजे आम लॉ इम्प्लीमेंट कर दो कि यहाँ भूल अच्छी तो अभूल पाइगला तो अधिक टाइम खर्च न करी ए 3 4 जो थी अच्छे से राइट मारदेला तो ऑप्शन सी इज राइट हियर 59 द एनवायरनमेंट व्हिच हैज बीन मॉडिफाइड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा जो तो ये कह ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा जो आम एनवायरनमेंट को मॉडिफाइड होता है कौन कह तो ऑप्शन बी इज राइट हियर एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट माने जोटा ह्यूमन मेड थाए ताको एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट कह जाए तो ऑप्शन बी इज राइट हियर 60 हु प्रिसाइड्स ओवर द पंचायत समिति मीटिंग रो हेड किए माने तो एटी ब्लॉक चेयरमैन वाज द हेड ऑफ द पंचायत समिति मीटिंग्स तो ऑप्शन सी इज राइट हियर क्वेश्चन नंबर 61 हु इलेक्ट द मेयर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो मेयर को किए इलेक्ट करि थाए एक्चुअली एटा काउंसिलर भी हे पारे पीपल भी हे पारे बिकॉज डिफरेंट स्टेट रे डिफरेंट होई थाए तो
जेहेतु आम काउनसिलर्स बेसी प्रोमिनेंट तो आम काउनसिलर्स ऊपर चलवा कथा तो 62 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिटीजन चार्टर माने बिल ऑफ राइट माने गोटे सर्विस रे प्रॉमिस करबाटा माने एई सर्विस आमे प्रॉमिस करूछु नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट एन तो एथिरे होची नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिटीजन चार्टर तो सिटीजन चार्टर रे ट्रांसपेरेंसी थाई इनफॉरमेशन देबाटा बिकॉज इट इज ए बिल ऑफ राइट प्रॉमिस करते सर्विस देबा पाई सेव टाइम लिमिट ऑफ बोथ कस्टमर एंड सर्विस ऑप्शन भी होता है बिकॉज इट्स सेव द टाइम ऑफ बोथ द कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर तापर द क्वालिटी ऑफ द पब्लिक सर्विसेज इज नॉट एश्योर केमिति देबने पब्लिक सर्विस रे सब बेले एश्योर दिया जाए तो सी इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिटीजन चार्टर क्वेश्चन नंबर 63 हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द यूनाइटेड नेशन एज वाइड बेसिस्को एब्स्ट्रैक्शन तो एटा कहितले हमर तो ऑप्शन सी डार्क हेमस्कोल्ड कहितले एटा क्वेश्चन नंबर 64 which of the following UN organization is called Parliament of Nation UN organization Parliament आम UN organization रे Parliament of Nation General Assembly को कहा जाए क्वेश्चन नंबर 65 हाउ मेनी गोल्स आर एनश्योर्ड अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2015 टू 2030 तक होइछि तो सेथिरे 17 गोल्स अछि क्वेश्चन नंबर 66 वेयर वाज द फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग फोर्स वाज सेंट माने प्रथम थर पई सुएज कैनाल माध्यम रे यूएन पीस कीपिंग फोर्स सेंड करा जायतिला द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिमांडिंग फॉर ए परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल आमर सिक्योरिटी काउंसिल 5 परमानेंट मेंबर अछंती द 5 परमानेंट मेंबर्स आर यूके यूएसए फ्रांस चाइना रशिया तो भी डिमांड करि थन कि परमानेंट पार्ट हवा पई हम सिक्योरिटी काउंसिल रे किंतु मालेशिया केबे भी डिमांड करि न थाई तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर Number 16. Who was elected as the chairperson of UN Special Committee on Decolonization in 2018? 2018 रे जो UN स्पेशल कमिटी हेतिला डिकोलोनाइजेशन पाई तार चेयरपर्सन थिले हम इंडोनेशिया रो डेजानी Number 69. Once elected for a full term, how many year does a judge serve in the International Court of Justice? हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे गोटे जज जदि थरी इलेक्ट हो जाए तो से तार टर्म केते वर्ष पर्यंत थाए तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो आम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे 9 वर्ष पर्यंत थाए क्वेश्चन नंबर द थीम ऑफ यूएन पीस कीपर्स डे 2020 यूएन रे जो पीस कीपर्स डे हितला 2020 रो तार थीम थिला ऑप्शन ए वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस सो ऑप्शन ए इज राइट हियर आपण मानको वीडियोटी भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भूलिबेनी थैंक यू एंड टेक केयर।